न्यू एनएमसी रूल को लेकर जो अभी एफएक्यूज आया है न्यू एनएमसी रूल का, काफ़ी स्टूडेंट्स का, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने आरटीआई डाले थे, मेल किए थे, कॉल भी किए थे, तो इसीलिए फाइनली एनएमसी ने जो है न्यू रूल निकाल दिया है। पर न्यू एफएक्यू जो है, जो स्टूडेंट्स का जो डाउट है, इसका ऊपर एनएमसी ने जवाब दे दिया है। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा ए टू जेड किस किस पॉइंट को लेकर एनएमसी ने हाईलाइट किया है, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जो मेजर डाउट था, सर मेरा एडमिशन 18 नवंबर 2021 पहले हुआ है, क्या मैं उसके बाद यूक्रेन या कोई भी कंट्री में मैंने गया हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ जो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए ट्रांसफ़र के लिए मेरे लिए न्यू रूल लागू होगा या पुराना रूल लागू होगा। मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ, दो स्टूडेंट्स 18 नवंबर से पहले एडमिशन लेटर आ चुका है उनके लिए, वो लागू नहीं होगा। एनएमसी ने क्लियर कर दिया है, जो स्टूडेंट्स 18 नवंबर 2021 पहले उस कंट्री में पहुंच चुके हैं, क्लासेस कर चुके हैं, उनके लिए जो नया रूल लागू नहीं होगा। बट काफ़ी स्टूडेंट्स, अभी यूक्रेन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी यूक्रेन के काफ़ी ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं, वो बोल रहे हैं मेरा तो एडमिशन सितंबर में अक्टूबर में हो गया था, मैंने फ्लाई किया दिसंबर में कि जनवरी में फ्लाई किया, मेरे लिए न्यू रूल लागू नहीं होगा। नो, आपको न्यू रूल लागू होगा। आप अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे, ये कंफर्म है। यस, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, अगर ट्रांसफ़र लेना भी चाहेंगे, जो है जो न्यू रूल्स, मतलब जो मैंने आपको बताया 4 पॉइंट्स, आज इट इज जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट इन द सेंस जो मिनिमम 12 मंथ्स होना चाहिए, मिनिमम 54 मंथ्स होना चाहिए, प्योरली इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, इंटर्नशिप कंपलसरी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट्स, एंड द फाइनल पॉइंट जो है लाइसेंस मिलना चाहिए उस कंट्री से। तो दैट मीन्स 18 नवंबर 2021 के बाद जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए हैं उनको ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ये कंफर्म है। सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट्स लोग बोल रहे हैं सर मैं 6 साल का कंट्री में गया था, क्या 5 साल में ले सकता हूँ? यस, 5 ईयर प्रोग्राम में आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और भी स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं लाइक सर जो स्टूडेंट्स हम लोग जो है जो हम फॉरेन कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस कंट्री को लेकर क्या एनएमसी अप्रूव्ड है या नहीं है। मैं ये क्लियर कर दूं, पहले एमसीआई था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उस टाइम सारे कॉलेज का एम्बेसी के थ्रू अप्रूवल मिलता था। एनएमसी ने क्लियरली सारे कॉलेज बंद कर दिया, क्योंकि ये तो वेरीफाई करते नहीं है, इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, तो हाउ कैन वो अप्रूव। सिंपली जो भी कॉलेज में आप फॉरेन कंट्री में जाते हो, WHO देख लेना, हालांकि एनएमसी का गाइडलाइन नहीं है, आप WHO अप्रूव है कि नहीं देख लेना। एंड एनएमसी का कुछ अप्रूवल नहीं है, एनएमसी आप उस कंट्री में पढ़ाई करके आके एनएमसी एग्जाम दो, इट्स क्लियर। और एक चीज, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है जिसका डिग्री जून 2022 में कंप्लीट हुआ है या उससे पहले भी कंप्लीट हुआ है, एक्सेप्शनल केस में उनको अलाउ है। दैट मीन्स वो जो स्टूडेंट्स एफएमजी क्लियर कर चुका है, इसका मतलब जो लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एफएमजी अगर क्लियर है, 1 साल इंटर्नशिप उनको कंपलसरी करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट टेंशन में थे, सर हमको डिग्री तो मिल गया, क्या मैं नया रूल में लागू हो गए पुराना रूल में? नथिंग टू वरी, वो पुराना रूल में लागू होगा। 1 साल का इंटर्नशिप आपको इंडिया में करना पड़ेगा, तो आपका डिग्री भी वैलिड है, तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछे कितना 12 मंथ्स का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, कोई भी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। और एक स्टूडेंट बताता हूँ, क्या यूक्रेन जो स्टूडेंट्स है ट्रांसफर ले सकते हैं? कोई भी कंट्री में आप ट्रांसफर ले सकते हैं। काफ़ी पेरेंट्स मेरे को पूछ रहे हैं सर उसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी व इंस्टीट्यूट में हम कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है क्या? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया आपको ट्रांसफर लेना पड़ेगा, तो नथिंग टू वरी, आपको इमीडिएटली ट्रांसफर लेना पड़ेगा। और एक चीज़, काफ़ी यूक्रेन स्टूडेंट्स पूछे, अभी भी होप लेके बैठे हैं लाइक सर इंडिया में हम एडमिशन ले सकते हैं क्या? नो नो नो, इंडिया में एडमिशन ट्रांसफर स्टूडेंट्स के लिए आज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल इज कंसर्न, ये लॉ में नहीं है, तो आप नहीं ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट अभी भी क्लेम कर रहे हैं, मैं एडिशन कर देता हूँ, हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट का वेट करेंगे। मेरा ये मानना है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, शायद कुछ हो जाएगा बट ये होगा नहीं, तो ये आप क्लियर कर लें। और एक जो स्टूडेंट्स का डाउट था, सर अभी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहा है कुछ कॉलेज में यूक्रेन में, तो क्या ये कंटिन्यू करेगा? गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, आप करोगे तो आप फंसोगे, डोंट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया।
और एक चीज स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं लाइक सर एनओसी, अगर मैं कोई ट्रांसपोर्ट लूंगा कोई वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनएमसी से जरूरत है या नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी कंट्री में ट्रांसफर ले सकते हैं, चाहे 6 साल का कंट्री 5 साल में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनओसी जो एनएमसी फ्रॉम नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उनसे कोई एनओसी का जरूरत नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं, जो स्टूडेंट 18 नवंबर 2021 के बाद गया है फॉरेन कंट्री में, क्लास स्टार्ट हुआ है, काफ़ी जो अगेन डाउट, ये स्टूडेंट काफ़ी डाउट है, उनके लिए जो 4 न्यू एनएमसी का रूल लागू होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो इट्स मेक श्योर, जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे नहीं हमारा तो सितंबर में एडमिशन हुआ, मैं दिसंबर में गया, कोई फर्क नहीं है, एनएमसी मान ही नहीं रहा है, तो आपको ये मैं क्लियर कर दूं, काफी कंसल्टेंट लोग बोल रहे हैं आपका ट्रांसफर हो जाएगा, 1 साल कंप्लीट हो चुका है, ये एनएमसी मानेगा ही नहीं, एनएमसी ने ऑलरेडी बता दिया है। तो इसीलिए तो आपको फ्रेश एडमिशन लेना पड़ेगा, दैट इज नो सेकंड थॉट। यस यस यस, फिर भी कोई डाउट है हेल्पलाइन में कॉल करना, हम आपको और भी डिटेल क्लैरिटी दे देंगे जो एनएमसी ने गाइडलाइन में बताया। फाइनली जो भी एनएमसी का जो गाइडलाइंस था, इसीलिए स्टूडेंट ने जो रिक्वेस्ट किए थे, ये तो ऑलरेडी उनका वेबसाइट में डाल चुके हैं। इसी पॉइंट को लेकर अभी और भी कोई पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन से और कोई न्यू क्वेरीज है पर न्यू डाउट है, ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, हम आपको A to Z बताएंगे। बट डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो 18 नवंबर 2021 के बाद गए हैं, उनके लिए ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो मेक श्योर एनएमसी का गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, नहीं तो पता लगा 5 साल 6 साल के बाद आप इंडिया वापस आएँ, आपका डिग्री वैलिड नहीं है। तो इसीलिए बी अलर्ट एंड बी जो एनएमसी गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मैं मानता हूँ अभी आपका 5 लाख 6 लाख 10 लाख 12 लाख नुकसान हुआ है, यहीं पे स्टॉप कीजिए, नहीं तो पता लगा 6 साल के बाद टाइम वापस नहीं आ सकता है, पैसा आप कभी भी कमा सकते हो। तो मेक श्योर न्यू एनएमसी का जो गाइडलाइन है प्रॉपरली पढ़ लीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, ये हेल्पलाइन में कॉल करना, हम आपको डिटेल में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।